दिवाली 2024 आ रही है और हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ सभी कोशिश करेंगे कि मनाएं। लेकिन ये दिवाली पूरा वर्ष हो, पूरा साल हमारा दिवाली जैसा हो, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी समाज के हिस्से में कोई भी रह रहा है, हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है उसी काम में जो हम कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि हमारे काम से किसी न किसी को फायदा जरूर हो, जिससे हमने फायदा नहीं उठाना हो। यानी कि सेवा भाव से हमारा काम अगर होता रहे तब जाकर के फायदा होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने इम्प्रूव करना है, चाहे वो अपनी लाइफ हो, चाहे हमारे समाज की, हमारे प्रदेश की या देश की। हमारे अपने आप को बदलना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। दिवाली के ऊपर हमें ऐसा प्रण कर लेना चाहिए कि 2025 की जब हम दिवाली मनाएंगे तो अपने आप को हम थोड़ा सा ऊपर, यानी अच्छी हालत में पाएंगे। किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में आप हैं, एक कोशिश करनी है कि हम लोगों ने बेस्ट परफॉर्म करना है। युवाओं से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग खूब मेहनत करिएगा। बच्चों से मेरी प्रार्थना रहेगी खूब मेहनत करिए, पढ़ाई में भी, खेलों में भी। और मेरी तरफ से पूरी आपको एश्योरेंस है, मैं किसी भी तरह की कमी नहीं आने दूंगा। सरकार को सोने नहीं दूंगा। इनको चेताता रहूंगा कि स्कूलों में टीचर चाहिए, गांव में हमारे बच्चों को खेल प्रशिक्षक चाहिए, हमारे बच्चों की जो स्वास्थ्य है, हमारे बड़े बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य है, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। कैंसर, हार्ट अटैक, टीबी, ये लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, ये जो ज्यादा से ज्यादा फैल रही हैं, इसके विरुद्ध हमारी सरकार कोई ना कोई काम करे, सो दैट इन बीमारियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। स्वान नदी जो है, सोमभद्रा नदी, की जीवन बचाया जा सके। इसमें जो पानी तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन जो जहरीला पानी, गंदा फैक्ट्रियों का पानी नदियों में, इसमें हमारी स्वान नदी में डाला जा रहा है, इसके विरुद्ध भी मैं लगातार सरकार को चेताता रहूंगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी, आप लोग भी एप्रिशिएट करते रहिएगा। और अगर कहीं मैं गलत कर दूं, या मैं भूल जाऊं, या मैं नरम पड़ जाऊं, तो मुझे याद दिलाते रहिएगा, क्योंकि हर किसी की ड्यूटी है। तो अगर एक विद्यार्थी पढ़ रहा हो और अगर वो सो जाए तो उसको जगाना पाप नहीं, पुण्य होता है। तो मेरे जैसे को अगर मैं अपने काम में ढील बरतूं, या मैं कहीं ना कहीं इरेगुलर हो जाऊं, तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप लगातार मेरे पर नजर रखिएगा और मुझे टोक दीजिएगा कि भैया तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। जैसे मैं आप लोगों को सजेशन देता हूं, आप लोग भी फ्री रहेंगे, सजेस्ट करते रहिए, सलाह देते रहिए, एप्रिशिएट करते रहिए, अपने आप को भी, मेरे को भी, अपने आसपास सबको भी। और हां, जिन पिताओं को समय नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ बिताने का, मेरी उनसे प्रार्थना है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ समय जरूर बिताइए। पिता, माता के साथ तो बच्चे समय बिताते हैं, पिताओं से मेरी प्रार्थना है। क्योंकि जब पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। ये आप साइकोलॉजिस्ट से पूछे, मनोचिकित्सकों से, और इसके बारे में आपको वैसे भी पता चलेगा। आप अपने आसपास देख लीजिए, मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है अपने बच्चों के ऊपर भी, और आसपास जो हैं उन सब बच्चों के ऊपर बड़े ध्यान देता हूं मैं। और मैंने पाया है कि जिन बच्चों के पिता अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, वो बच्चे बहुत निखर करके सामने आते हैं। हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा सबके ऊपर कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।